आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। एलपीजी, एटीएम से लेकर पैन तक 1 अप्रैल से देश में ये 5 बड़े बदलाव। हर घर हर जेब पर होगा असर। आपको बता दें, मार्च का महीना खत्म होने वाला है और अगले 5 दिन बाद अप्रैल की शुरुआत हो जाएगी। हर महीने की तरह ये नया महीना भी देश में कई बड़े वित्तीय बदलावों के साथ शुरू होने वाला है और इन बदलावों का असर हर घर हर जेब पर देखने को मिल सकता है। कुछ बड़े चेंज के बारे में बात करें तो मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते पहले से जारी एलपीजी संकट में बीते 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर प्राइस चेंज हो सकते हैं। तो नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने से टैक्स और सैलरी से जुड़े बदलाव होने वाले हैं। यही नहीं, पैन कार्ड को लेकर भी नियम बदलने वाले हैं। तो पहला बदलाव है एलपीजी, एटीएफ और सीएनजी, पीएनजी के दाम हर महीने की पहली तारीख की तरह ही 1 अप्रैल 2026 की शुरुआत भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव के साथ देखने को मिल सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की शुरुआत के बाद गहराई एलपीजी किल्लत के बीच पहले ही तेल कंपनियां इनकी कीमतों में इजाफा करके महंगाई का झटका दे चुकी हैं और अब 1 तारीख को नए रेट जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऑयल क्रूसेस के बीच हवाई ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में चेंज और सीएनजी, पीएनजी के रेट में बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरा बदलाव है न्यू इनकम टैक्स रूल। देश में दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव अप्रैल की 1 तारीख से टैक्स से जुड़ा होने जा रहा है और आयकर अधिनियम 2025 मौजूदा कानून की जगह लेगा जो 1961 से लागू है। न्यू इनकम टैक्स रूल के साथ ही टैक्स से जुड़े कई बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सरकार के मुताबिक टैक्स पेयर्स पर अनुपालन का बोझ कम करने और कानून को आधुनिक आसान बनाने के लिए कई चेंज किए गए हैं। टैक्स से जुड़े कुछ बदलावों की बात करें तो 1 अप्रैल से ITR भरने के लिए जिस फॉर्म 16 की आवश्यकता पड़ती है, अब आपको फॉर्म 16 नहीं मिलेगा बल्कि इसकी जगह पर अब दूसरा फॉर्म दिया जाएगा और उसी फॉर्म का इस्तेमाल आप इनकम डॉक्यूमेंट के तौर पर कर सकते हैं। तीसरा बदलाव है HDFC पंजाब नेशनल बैंक से बंधन बैंक तक के नियम। अगर आपका खाता HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बंधन बैंक में है और आप इन बैंकों का ATM इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके लिए भी 1 अप्रैल 2026 से ATM नियम बदलने जा रहे हैं। प्रमुख बदलावों पर नजर डालें तो HDFC बैंक का फ्री ATM निकासी में अब UPI विड्रॉल को भी अकाउंट करेगा। अब तक ये अलग से गिनी जाती थी, यानी HDFC बैंक के जो ग्राहक ATM पर UPI का यूज करते हैं, ATM के जरिए मुक्त लेन देन लिमिट घट सकती है और इसके बाद विड्रॉल पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये का शुल्क लग सकता है। अभी बैंक ने ATM से महीने में 5 फ्री निकासी की सुविधा दी थी। HDFC बैंक के अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कुछ डेबिट कार्डों के लिए प्रतिदिन ट्रांजैक्शन की लिमिट में बदलाव का ऐलान किया है। ग्राहक अपने कार्ड की कैटेगरी के आधार पर अब रोजाना 50,000 रुपये से 75,000 रुपये तक निकाल सकेंगे। ये लिमिट उन कार्ड्स होल्डर्स के लिए कम है जिनकी लिमिट पहले 1 लाख रुपए प्रति दिन तक थी। PNB के अलावा बंधन बैंक भी 1 अप्रैल से डेबिट कार्ड धारकों के लिए ATM लेन देन के नियम बदल रहा है। महानगरों में बंधन बैंक ATM यूजर्स को महीने में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। अन्य में ये सीमा 5 ट्रांजैक्शन की होगी। ये लिमिट क्रॉस होने के बाद हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये लगेगा। इसके साथ ही बैंक ने कहा है कि अगर बैंक अकाउंट में अपर्याप्त रकम होगी और ATM लेन देन फेल होता है तो 25 रुपये की पेनाल्टी लागू होगी। चौथा बदलाव है पैन कार्ड से जुड़े नियम। 1 अप्रैल 2026 से होने वाले अन्य बड़े बदलावों में पैन कार्ड से जुड़ा चेंज भी शामिल है। नए नियमों के तहत पैन पाने या उसे अपडेट करने से जुड़े नियम सख्त हो सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब पैन कार्ड से जुड़े आवेदनों के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा, आवेदकों को अन्य डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे। इसके साथ ही जो आवेदन पेंडिंग है उन्हें नए नियम लागू होने से पहले पूरा करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। पांचवा बदलाव है रेल टिकट कैंसिल करना महंगा। अप्रैल महीने की 1 तारीख से रेल का सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी बदलाव होने वाला है। खासतौर पर रेलवे टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं।
1 अप्रैल से जो नियम लागू होंगे उनके तहत अब कन्फर्म रेलवे टिकट रद्द करने पर यात्रियों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। अब ट्रेन के छूटने से 8 घंटे पहले कोई रिफंड जारी नहीं होगा। पहले यह 4 घंटे तक होता था। 8 से 24 घंटे पहले रद्द टिकटों पर 50% रिफंड, जबकि 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल टिकटों पर 25% कटौती और 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। किसानों के खाते में फिर आने वाले हैं 2000 रुपए। इन लोगों को नहीं मिलेगा पैसा, चेक कर लें नाम। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के किसान सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि किसानों को उम्मीद थी कि सीएम किसान योजना की राशि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के साथ ही जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किसानों को अब काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 82 लाख किसान पिछले कई महीनों से 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर राज्य सरकार केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि के तुरंत बाद अपनी किस्त जारी कर देती है, लेकिन इस बार इसमें काफी देरी हो गई है। इस देरी की वजह तकनीकी कारणों को बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने किसान योजना के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किए हैं। शुरू में फरवरी में इसे जारी किए जाने की बात चल रही थी, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो पाया। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि 14वीं किस्त के ट्रांसफर से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम किसान योजना की राशि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मार्च 2026 के अंत से पहले या अप्रैल के शुरुआती दिनों में लाखों किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मोदी ईरान जंग पर आज मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इसमें ईरान जंग के बाद बिगड़े हालात पर चर्चा संभव है। चुनावी राज्यों के सीएम इसमें शामिल नहीं होंगे। मोदी ने 24 मार्च को राज्यसभा में कहा था कि ईरान जंग जारी रही तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। आने वाला समय कोरोना काल जैसी परीक्षा वाला होगा। केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना होगा। वहीं सरकार ने आज देश में पेट्रोल डीजल और गैस की कमी की खबरों को खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, भारत के पास 60 दिन का पेट्रोल डीजल है। नायरा ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए महंगा किया। आपको बता दें, ईरान जंग के बीच नायरा एनर्जी का पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपए महंगा हो गया है। अब भोपाल में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 72 पैसे और डीजल 94 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। नायरा एनर्जी की ओर से की गई यह बढ़ोतरी अलग अलग राज्यों में वहां के लोकल टैक्स और वेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा देखा गया है। नायरा के देश भर में करीब 7000 पेट्रोल पंप हैं। आंध्र प्रदेश में डंपर से टकराकर बस में आग, 13 जिंदा जले। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में रायवरम के पास गुरुवार को एक सड़क हादसा हुआ। एक प्राइवेट ट्रैवल बस और डंपर में टक्कर हो गई है। टक्कर लगते ही बस में आग लग गई है। बस में सवार 13 यात्री जिंदा जल गए। हालांकि पहले पुलिस की तरफ से पहले 14 मौतों की जानकारी दी गई थी। बाद में सीएम ऑफिस ने मौत का आंकड़े में ऑफिशियल कन्फर्मेशन दिया है। अधिकारियों ने बताया कि हरिकृष्ण ट्रेवल्स की बस तेलंगाना के निर्मल से नेल्लोर जा रही थी। हादसा सुबह 6 बजे के करीब हुआ है। आग पर करीब 3 घंटे में काबू पाया गया है। एमपी राजस्थान में अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट। आपको बता दें, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। एमपी में मार्च महीने में तीसरी बार तेज गर्मी की वजह बारिश होगी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और सागर में ज्यादा असर रहेगा। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार को दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए। गुरुवार को भी 4 जिलों में बारिश की चेतावनी है। उधर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी अगले 2 दिन तेज बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में स्टार्टअप इंडिया FOF 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी, 10,000 करोड़ रुपए मंजूर। आपको बता दें, भारत के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है, जिसका मकसद देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वेंचर कैपिटल जुटाता है।